बार हम बोले तो क्या हुआ कि उस समय, जिस समय ये 3 बार बोले जाने वाला जो शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, उस समय हमारे पास में कोई कागज नहीं था, कोई कलम नहीं था, कोई प्रामाणिक रूप से उसको कैसे सिद्ध किया जाए इसके लिए कोई हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको हम दिखा सके। तो क्या था हमारे पास में? एक स्वयं का एक मजबूती थी जिसमें हम 3 बार कह करके अपने को मजबूत सिद्ध करते थे और स्वीकार करते थे कि हाँ, आप आज से मजबूत हुए हैं और इस वाणी पे या इस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। और यही एक दूसरे का प्रमाण है। क्या है? एक दूसरे का प्रमाण है। 3 बार कहने का मतलब है कि पूर्णतया हम उसके प्रति, मतलब उसके प्रति हम पूर्णतया संतुष्ट हैं या हम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है कि हम मतलब एकदम बंध गए, उसके प्रति कार्य करने के लिए संकल्पित हो गए, ऐसा है। फिर उसके बाद में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, 3 बार इसको भी कहते सुना होगा कि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। तो इसके लिए भी हम क्या हो गए? संकल्पित हो गए, पूरे दृढ़ हो गए। दृढ़ मतलब निश्चय के साथ में हम दृढ़ हो गए, विश्वास के साथ में बुद्धं शरणं गच्छामि। और हम सभी लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि करते हैं, लेकिन जब ज्ञान की शरण की जाने की बात आती है तो हम क्या होते हैं? राह से भटक जाते हैं। हम क्या होते हैं? वहाँ कमज़ोर हो जाते हैं, हम दृढ़ निश्चयी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमको 3 बार जो ये किया जाता है, इसी को तिरवाचा कहा। आपने क्या कहा? तिरवाचा कहा। हाँ, मतलब तिरवाचा का मतलब जैसे आप लोग जब कहीं कमज़ोर होते हैं, किसी बात को विश्वास नहीं होता है, तो आप सब लोग आम भाषा में कहते हो अच्छा कसम खा लो। हाँ, 3 बार की कसम खा लो, है कसम खा लो। लेकिन यहाँ आप लोग 3 के बजाय जो भी कोई भिक्षु आता होगा, जो भी कोई उपासक आता होगा, वो हम 3 बार कराए, 3 बार वो भी कराया, 3 बार वो भी कराया, करा के चले गए। क्या उस पे आप कभी अमल कर पाए? क्या आप उस पे कभी चल पाए? नहीं चल पाए ना। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पे भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पाए हो और क्या होता है, अंधविश्वास, रूढ़ी और परंपराओं में विश्वास किए हो आज तक, तो क्या आपका कभी कल्याण हो सकेगा? नहीं हो सकेगा ना। कि जैसे कह दिया जाए कि आपके पास में एक मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल भी भरा दिया जाए, नई गाड़ी भी लाके दे दी जाए, मेंटेन भी करा दिया जाए, डीजल भी भरा दिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया जाए, चलाना नहीं आएगा जब तक, तो क्या आप यहाँ से स्टेशन तक पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि चलाने का ज्ञान नहीं है। तो सबसे मतलब जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है? ज्ञान जरूरी है। कि मतलब जब हमको चलाना आएगा तो भले कोई गाड़ी किसी की भी हो, थोड़ी देर के लिए देखा होगा आपने कि मस्ती में जब बच्चे होते हैं और उनको मोटरसाइकिल चलाना आता है, जैसे ही चाबी पा गए, कोई डीएल नहीं है, कोई डीजल नहीं है, कितनी भी पुरानी गाड़ी खड़ी है, लेकिन उनको चलाने का मतलब आ रहा है, तो वो छुप छुपा करके बच्चे कहीं न कहीं गाड़ी लेके चले ही जाते हैं। समझ रहे हैं? अब आपको जब चलाना नहीं आ रहा है तो आप खड़े खड़े देखा करेंगे और मन में उत्कंठित होते रहेंगे, काश कहीं चलाना आता होता तो हम भी गाड़ी लेके घूम लेते थोड़ा सा।
तो ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने बताया बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी ज्ञान की शरण में जाइए। और ज्ञान जो है वो सभी दरवाजे खोल देता है, ज्ञान जो है वो सभी दरवाजे खोल देता है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, हर तरीके से दरवाजे खोलता है ज्ञान। तो अभी भी ज्ञान में आप कभी परिपूर्ण हो ही नहीं पाए। अब एक ने कहा कि ज्ञानी बनो, शिक्षा ग्रहण करो, और दूसरा कहता है कि आपको अधिकार ही नहीं है शिक्षा ग्रहण करने का, आप शिक्षा से वंचित हो, आप शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हो। तो आज तक आपको शिक्षा न ग्रहण करने से मनाही करी गई, शिक्षा से रोका गया, लेकिन जब अवसर मिला तब भी आपको समझ ही नहीं आया, तब भी आपकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची कि मतलब हम क्या करें कि शिक्षा ग्रहण करें, अर्जित करें। अगर हम ये काम नहीं कर सके हैं तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। किया नहीं किया ना? तो अब आपने 3 बार इसको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। धम्म क्या बताता है कि जब हमारे पास में ज्ञान हो गया तो कहीं न कहीं हम ज्ञान के अहंकार में भटक सकते हैं। भाई देखा होगा आपने कि लोग ज्ञान के अहंकार में दूसरे को अपमानित कर देते हैं, धन के अहंकार में अपमानित कर देते हैं। अपने परिवार में जो ज़्यादा संख्या होती है वो कहते हैं हमारी ज़्यादा लाठियां हैं, तो ऐसे में अपमानित करके लोगों के साथ में मारपीट कर लेते हैं। लोगों का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा संख्या के कारण छीन लेते हैं। गरीब मतलब मजबूर लाचार को परेशान करते, प्रताड़ित करके यहाँ तक कि भगाने तक का भी काम कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि धम्म की आवश्यकता, जब हम ज्ञान हमारे पास हो गया, हम अहंकार में डूबने के उसमें आ गए, तो हम धम्म क्या सिखाता है, उसको अंडरग्राउंड करने को सिखाता है कि नहीं, आप इसी उसमें रहिए, बने रहिए घेरे में, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। धम्म जो है वो नैतिकता को सिखाता है। क्या करता है? नैतिकता को सिखाता है। मन, वचन और कर्म से हमको क्या करता है? शुद्धता लाता है हमारे जीवन में कि अगर हम ज्ञानी हो गए, अगर हम धनवान हो गए, अगर हमारे पास में संख्या बल भी हो गया है, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, या इसके लिए हमको किसी से कोई अभद्रता और मतलब हम अश्लीलता किसी के साथ में नहीं करनी चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि, यानी हमें नैतिकता के राह पे चलना चाहिए। फिर आपका आ गया संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि आपका आया तो कहा कि भाई जब हमारे पास ज्ञान है, धम्म है, तो हमें संघ की भी आवश्यकता है। तो ऐसा संघ की ज़रूरत नहीं है, संघ हमारा चोर हो, उचक्का हो, बेईमान हो, तो ऐसे संघ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी धम्म सिखाया गया। तो संघ जो है क्या हमारा, जो हमारी की मतलब परेशानियों में जो मदद करने वाला हो, जो हमें उन्नति के मार्ग पे ले जाने वाला हो, जो हमारे जो संकट आए उनमें हमारे कि मतलब हमारे जैसे परेशानियों के साथ खड़ा रहने वाला हो। हमें ऐसे बंधु, हमें ऐसे रिश्तेदार, हमें ऐसे परिवार, हमें ऐसे समाज को ज़रूरत है, या हम ऐसे संघ की शरण में हमें जाने की आवश्यकता है। तो हम संघ की शरण में जाएं। अब ये 3 शरण हो गई, तो जब हम तीनों शरणों के प्रति हम पक्के हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे उनके अनुपालन करने के लिए, तो क्या 5 सील से भी हम क्या हट जाएंगे? कहीं नहीं हट जाएंगे। तो कहा कि अगर कहीं न कहीं इनमें कमियां रह जाती हैं तो आ जाइए, अपने को और मजबूत बना लीजिए। तो 5 सील को बताया। अब 5 सील में क्या हुआ? अब 5 सील में कि ये सब जितने 5 सीलों का उल्लंघन होता है, देखा होगा कि आप चाहे जितना किसी के सामने आप मनौती मान लो, चाहे किसी के सामने आप मत्था फोड़ दो,
और चाहे किसी के सामने आप कितना भी कुछ मन्नतें मान लो, लेकिन आपका क्या कल्याण हो सकता है? क्योंकि आपने 5 सीलों का उल्लंघन किया हुआ है, और 5 सील जो हैं वो सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हीं अपराधों से हमको बचना है अगर अपने को अपने को कल्याणकारी बनाना है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बौद्ध ही 5 सीलों का पालन करने वाले हों। कोई दूसरे धर्म का भी व्यक्ति 5 सीलों का पालन करने वाला है और मिलेंगे आपको, लेकिन केवल बुद्ध को नहीं मानते होंगे। लेकिन बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सिख को ले लीजिए, किसी मुस्लिम भाई को ले लीजिए, ना तो वो पुड़िया खाता है, ना तो वो शराब पीता है, ना वो झूठ बोलता है, ना किसी बहन बेटी पे गलत निगाह डालता है, ना वो चोरी करता है और ना ही हत्या करता है। तो जब वो 5 सीलों पे चलने वाला हो गया, तो ये बताइए, भले वो किसी धर्म का है अनुयायी, लेकिन क्या वो बुद्ध की विचारधारा से कहीं अलग है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए, और हम आप लोगों को, आप लोग जय भीम बोलते हो, आप लोग नमो बुद्धाय भी बोलते हो, और आप लोग भी कहते हो कि हमारे यहाँ तथागत बुद्ध माने जाते हैं, तथागत बुद्ध को हम 14 अप्रैल मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। कहाँ दिखाई नहीं पड़ती है? जब शाम को मोहल्ले में घूमो तो पता लगा कि अरे ये बुद्ध लोग की बुद्ध को मानने वाले, और देखिए बुद्ध की विचारों का एक भी पालन करने वाले नहीं हैं। चाहे वो हमारी माताएं हों और चाहे वो हमारी भाई लोग हों, बहनें हों, कोई नहीं मानने के लिए तैयार होता है। भाई लोग 5वें सील का उल्लंघन कर रहे हैं, बहनें भी हमारे आडंबर और रूढ़ियों में फंसी हैं। भले वो 5 सीलों का पालन कर रही हैं, लेकिन वो अज्ञानतावश, कहीं अज्ञान के मारे वो डरी हुई, सहमी हुई, और दुनिया भर में वो मन्नतें मानने के लिए वो परेशान रहती हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण होगा? आपने कभी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया, आपने अपने बच्चों को अच्छे आचरण के लिए कभी प्रेरित नहीं किया, आपने अपने बच्चों को साफ सफाई पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? तो अब आप लोग जब 5 नियमों का जब पालन करेंगे, तभी आप लोगों का कल्याण हो पाएगा। अब होता क्या है कि हम लोग गरीबी स्वयं पाले हुए हैं। कैसे? कि एक तो गम भुलाने के लिए, कहते हैं कि दुख दूर करने के लिए और गम भुलाने के लिए आप लोग पी लेते हो, और गम कहीं कम होते हैं आपके और ज़्यादा गम बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप राजा बन जाते हो, नवाब बन जाते हो, झूम लेते हो, गाली दे देते हो, फकड़ी दे देते हो, लेकिन उसके बाद में आपके गम कितने तैयार हो जाते हैं ये कभी सोचा है? किसी को आपने गाली दिया, आप नशे में किसी को गाली दे करके उसका दुख पैदा कर दिया, और जब दुख पैदा किया तो उसने भी क्रोध पैदा कर लिया। जब क्रोध पैदा कर लिया तो कहीं ने आपको मार दिया, और या आपने उनको मार दिया, तो कहाँ चले गए? फिर कचहरी के चक्कर लगाने लगे, जाके थाने में गए। फिर उसके बाद में बड़ा एक किसी ने नहीं माना तो आप कचहरी के चक्कर लगाने, तो गम बढ़ गया ना। आर्थिक सामाजिक पैसे का खर्च, समय का खर्च आप करने बढ़ा दिया, वो और गम तैयार कर दिया। लोग कहते पीता हूँ गम भुलाने के लिए, और वो गम बनाने के लिए आप लोग पीते हो, भुलाने के लिए पीते नहीं हो। उसी प्रकार से हमारी माताएं मैंने जब आडंबर में फंस जाती है तो कहाँ जाती, कहाँ दुनिया भर में चली जाती है। तो आपने जब यहाँ से लगा करके जब 20 किलोमीटर दूरी पे गए तो कितने चक्कर काटे जा करके है? फायदा क्या हुआ आपको? लाभ क्या हुआ? तो तथागत बुद्ध यही कहते हैं, जहाँ अज्ञानता है वहाँ पर भय है, और जहाँ पर भय है वहाँ पर अंधविश्वास है। जहाँ पर अंधविश्वास है वहाँ पर क्या है कि आदमी का दिमाग काम नहीं करेगा, शून्य हो जाता है, वो विवेक से शून्य हो गया। और जहाँ पर विवेक शून्य हो गया, जिसका दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो जो होशियार आदमी होगा, जो जैसी राह जिसको बता देगा वो उसके पीछे पीछे चलता रहेगा।
कोई गुमराह करने वाला अगर मिल गया तो उसको गुमराह करते 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 उससे सारा दिन काम लेगा और फिर कहेगा जाइए आप अपने घर में जाइए, लौट जाइए। वो गम लेकर के फिर चला गया क्योंकि उसको मेहनत का पूरा वो नहीं मिला, लाभ उसको मेहनत का जब नहीं मिला तो फिर आया अपने घर में भूखा सो गया, कभी कैसे सो गया, तन पे कपड़ा नहीं है नंगा सो गया। तो इसलिए आप लोग अपनी समस्या का निवारण करने के बजाय उत्पन्न करने में लगे हो, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या उत्पन्न करते हो और इसी वजह से दुखी रहते हो। क्या है? दुख का कारण तो आप ही बने हुए हो। तथागत बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण जो है वो मतलब अपने आप थोड़ी उत्पन्न होता है, वो तो दुख का कारण जो है बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है और आप कारण स्वयं पैदा कर रहे हो, उसके बाद में आप स्वयं दुखी हो रहे हो और दूसरों का सुख देख देख करके भी आप लोग परेशान होते हो। तो इसलिए अगर आपकी बुद्धि की विचारधारा पे अगर पांचों नियमों का कोई पालन कर ले तो बताइए क्या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? नहीं है ना। 5 नियमों में 5 शील हो गए और 3 शरण अगर किसी ने अपना लिया तो क्या किसी को किसी की ज़रूरत यानी किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या किसी का अपमान होगा? नहीं होगा ना। क्या कोई दुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सजग रहेगा, कर्म के प्रति लगा रहेगा तो उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप अपने कर्म को